नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सर आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल RSL मैथ पर। दोस्तों, आपको यहां पर हर प्रकार का सवाल बताया जाएगा। देखिए, हमें दिया गया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज का आकार है। हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए या इसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब ध्यान दीजिए कि हमें सबसे पहले क्या दिया है कि हमें दिया है कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे लिखा हुआ है कि स्कूल है। उसके बाद कहा है कि यह भुजा ए वाले एक समबाहु मतलब कोई समबाहु त्रिभुज हो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु त्रिभुज वही होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ पर भुजा ए दे दिया है, यानी कि इसमें की तो 3 भुजा होती है, ABC होती है, सब किसके बराबर हो जाएगी? ए के। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना समबाहु की तीनों भुजा या तीनों भुजाएं, अब ध्यान दीजिए कि सब भुजा क्या है? बराबर है। तो तीनों भुजाएं A बराबर A है, B बराबर भी A है और C बराबर भी A है, यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों भुजाएं बराबर हैं। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए कह रहा है आकार कहा, हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके हमें सिद्ध करना है कि बोर्ड का क्षेत्रफल क्या ज्ञात करना है हमें। देखिए, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें ध्यान दीजिए कि हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इसका हमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ध्यान दीजिए क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, हमें आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए उसके बाद कह रहा है कि परिमाप जो है 180 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए परिमाप बराबर है 180। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए परिमाप कितना 180 है। अब यहाँ पर देखिए परिमाप बराबर होता है, यानी कि परिमाप 2s बराबर होता है A + B + C। अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसी को हम लिख सकते हैं AS बराबर A + B + C के बटे में 2। ये जो है त्रिभुज का जब क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा तब हम इसे करेंगे, लेकिन हमें क्षेत्रफल अभी नहीं ज्ञात करना, हमें सिर्फ परिमाप दिया है 180। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 2s क्या है? परिमाप, इसको हम लिख सकते हैं परिमाप। अब परिमाप हमें देखिए दिया है 180 बराबर A बराबर कितना है? A + B बराबर भी है A और C बराबर भी है A। तो यहाँ से हमें मालूम हो जाएगा 180 बराबर 1 2 3 यानी कि 3A। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको पहले कर लेंगे। A बराबर 3 करना 3 3 × 18 यानी कि A आ गया हमारा 60। अब हमें A मालूम हो गया 60, B भी मालूम हो गया 60 और C भी मालूम हो गया है 60, क्योंकि A बराबर है सबके, तो ABC क्या है मालूम, हमें 60 हो गया। अब हम यहाँ से जो है यस ज्ञात कर लेंगे। ध्यान देना, हम यहाँ से यस ज्ञात करेंगे। यस बराबर ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, बटे में 2, या तो फिर हम यहाँ पर 180 लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ देखो यार 180 का बटा हो गया 2 बराबर में 90, हमें यस मालूम हो गया है 90। अब ध्यान दीजिए हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का फार्मूला हम आपको अभी इसके पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब ना याद हो तो यहाँ पर देखिए यस ब्रैकेट में यस माइनस A, यस माइनस B और यस माइनस C। अब यहाँ पर देखिए हम यस ज्ञात किए हैं, आया है 90। देखिए यस बराबर 90 आया, 90। यहाँ पर देखिए A बराबर कितना आया है 60, यानी कि पहले यस का मान 90 माइनस में 60। ध्यान दीजिए यस आया है 90 माइनस B कितना है? B, ध्यान दीजिए कि B बराबर है A के और A बराबर है 60 के, तो यहाँ पर हो गया 60। अब उसके आगे देखिए यस है 90 माइनस C बराबर है A के, यहाँ पर A बराबर है 60 के, यानी कि C बराबर भी हो गया 60। ध्यान दीजिए अब यहाँ पर अंडर रूट 90 गुणे ये घट जाएगा 30
फिर घटाएंगे 30, फिर घटा देंगे 30। अब देखिए अंडर रूट का मतलब होता है जो उसमें 2 बार मिले उसको हम बाहर कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 30 इंटू बाकी 3 बार 30 से उतार लेंगे, 1 बार हो गया, 2 बार, 3 बार। ये 30 तो उतारे हैं, ये जो उन दोनों को गुणा कर देंगे 30 3 का 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, बाहर आ जाएगा 30 गुणे 30 का जोड़ा बन गया, √3 अंडर रूट में बचा है। तो 3 3 का 9 यानी कि आ गया इसका गुणा करने पे 900 √3। अब यही हमारा जो है क्षेत्रफल कहा था, क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए ये जो है परिमाप हमें जो दिया है, ये ध्यान दीजिए परिमाप हमें किस में दिया है, सेंटीमीटर में दिया है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा। क्षेत्रफल होता है वर्ग सेंटीमीटर, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। अब देखिए सवाल नंबर में क्या कहा है, सवाल में कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हमने इसका क्षेत्रफल नीचे ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन देखिए इसके पहले एक और दिया है कि समबाहु त्रिभुज का आकार इतना है, यानी कि समबाहु का भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए √3/4 हमें भुजा क्या दिया है, ध्यान दीजिए हमें जो यहाँ पर भुजा दिया है ए वाले, तो इसके स्थान पे हमारे भुजा के स्थान पे हो गया ए, वर्ग है वर्ग, बराबर हो गया √3/4 ए स्क्वायर। ये भी किस में हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर में। अब हमारा देखिए इसका आंसर क्या आ गया है, इसका आंसर ध्यान दीजिए कि आंसर में सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि भुजा समबाहु त्रिभुज के आकार का है, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल, यानी कि पहले हमें इस के माध्यम से हमें जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो पहले हमें कौन वाला लिखना है, ये वाला लिखना है, यानी कि पहले वाला आंसर आ गया। लिख सकते हैं इसी को √3/4 ए स्क्वायर, और दूसरा आंसर देखिए पहले हमने कर चुका था जो वो 900 √3, दोनों किस में आ जाएंगे, वर्ग सेमी में। ये दोनों आंसर है। अगर चाहे तो ये वाला जो है हम पहले भी कर सकते हैं, अगर बाद में करना चाहें फिर भी सही है। यानी कि हमारा आंसर आ गया है, ध्यान दीजिए हमारा 2 आंसर आया है। एक आंसर तो ये है और दूसरा आंसर ये है, या फिर कह सकते हैं पहला आंसर ये है, दूसरा आंसर नीचे वाला है, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर जो है चौथी। देखिए सवाल नंबर 4 में दिया है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर दिया है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए लंबाई जो दिया है भुजा, तो हम लिख लेंगे भुजाएं, भुजाएं जो है, ध्यान दीजिए भुजाएं क्या क्या दिया है। नंबर 1 भुजाएं की जो लंबाई दिया है ए बराबर दिया है 122 मीटर, और उसके बाद बी बराबर दिया है 22 मीटर, और उसके बाद दिया है और सी बराबर है दिया है 120 मीटर। उसके बाद देखिए आकृति में इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष, पहले हम जो है इससे हम ज्ञात कर लेते हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्षेत्रफल से पहले हम परिमाप यस बराबर होता है a + b + c/2, तो a के स्थान पे आ गया 122, प्लस b के स्थान पर आ गया 22, प्लस c के स्थान पर आ गया 120 बटे में 2, तो ये हो जाएगा 2 2 जोड़ देंगे हम इसे, तो 4 हो गया 6, उसके बाद ध्यान दीजिए 1 1 2, यानी कि जोड़ने पर आ गया 264 बटे 2। देखिए आएगा कि नहीं, 2 0 4 हो जाएगा, 2 2 4 2 6 1 1 2, सही है। अब इसको हम काट देंगे तो आ जाएगा 132। अब यहाँ पर हम देखिए हम इसका पहले क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर
अंडर रूट में होता है यस यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। तो यस हमारा आ गया है 132, तो यहाँ हो जाएगा 132 माइनस ए के स्थान पे 122, उसके बाद 132 माइनस बी के स्थान पर हो गया 22। तो यहाँ पर देखिए 132 माइनस सी के स्थान पर है 120, ये है करड़ी के अंदर 132, यहाँ पर घटा देंगे 0 1 यानी कि 10 आएगा, तो इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा 110 आएगा, और यहाँ पर जब घटा देंगे तो आ जाएगा सिर्फ 12। अब यहाँ पर देखिए अंडर रूट में ये इसे हम लिख सकते हैं 11 गुणे 12, जब 11 गुणे 12 करेंगे 132 आ जाएगा। ये 10 है, इसको लिख सकते हैं 11 गुणे 10 लिख सकते हैं, 11 दामा 110 हो जाएगा, और ये 12 है। अब यहाँ देखिए 12 12 का जोड़ा बना, 12 बाहर आ गया, 11 11 का जोड़ा बना, ये भी बाहर आ गया, 10 10 का जोड़ा बना, ये भी बाहर आ गया। हम इसका गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 1320 वर्ग मीटर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया, आ गया 132 वर्ग मीटर। अब हम देखते हैं कि सवाल में क्या कह रहा है, कि सवाल में अब कह रहा है कि इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति होती है, तो एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसने कुल कितना किराया दिया है। ध्यान दीजिए कि हमें जो चित्र दिया है, चित्र के माध्यम में देखिए हमें भी ABCD जो है सवाल में दिया था और उसमें चित्र में भी दिया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमसे कह रहा है कि इस विज्ञापन ने प्रतिवर्ष 5000 प्रति वर्ग मीटर की प्राप्ति की। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये 5000 प्रति वर्ग मीटर की जो है प्राप्ति की है। तो ध्यान दीजिए हम इसके आगे करेंगे 5000 के लिए, ध्यान दीजिए कि 5000 के लिए कह रहा है। जब 5000 की प्राप्ति के लिए कह रहा है तो हम लिख देंगे यहाँ इस विज्ञापन, लिखेंगे इस विज्ञापन के प्रति वर्ष 5000, ध्यान दीजिए दिया है 5000 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, ध्यान दीजिए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से कितने, देखिए 3 महीने का, प्रति वर्ष के हिसाब से 3 महीने का खर्च बराबर, ध्यान दीजिए कुल कितना वर्ग है, 1320 वर्ग मीटर है। इसका जो खर्च लग रहा है 5000 रुपये लग रहा है, ये प्रति वर्ष, यानी कि ध्यान दीजिए एक साल में जो है, यानी कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में जो महीना होता है वो 12 महीना होता है। कह रहा है 3 महीना, यानी कि इसका कैसा भाग है, 1/4 भाग है। तो यहाँ पर 1/4, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, हमें तो 3 महीने लेना है, यानी कि 3 चौक 12, ये इसका 1/4 भाग है, यानी कि इसको 4 भागों में हम जब डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 3 3 3, तभी तो 12 होगा। यानी कि 3 जो ले रहे हैं, इस 4 में से 1 लेना है, तो 1/4 हो गया। तो 4 ही करना 4, 4 तिहाई 12, 1 बचा, 4 तिहाई 12, 0। तो इसको जब गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 16, यानी कि 1 2 3 4 0, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 16,50,000 आ गया। इतना रुपए लगेगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखिए सवाल नंबर अगली जो है, सवाल नंबर 5 नंबर देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 में दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 6 सेंटीमीटर है, शेष भुजाओं में से प्रत्येक 5 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि जिसकी 2 भुजा बराबर हो और एक भुजा जो है असमान हो, यानी कि बराबर ना हो। जैसे कि इसका आधार हम मान लेते हैं, दिया है देखिए 6 सेंटीमीटर,
मान लेते हैं कि यहाँ पर जो दो भुजा और है त्रिभुज की, ये दोनों बराबर हैं। कितना है प्रत्येक, उसके बाद कह रहा है 5 सेंटीमीटर, तो इसका 5 सेंटीमीटर है, ये भी कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से मान लेते हैं, माना अब यहाँ से हम कोई एक भुजा ए बराबर कोई भी मान सकते हैं। मान लेते हैं ए बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो बी बराबर कितना बचा है 5 सेंटीमीटर। अगर ए ये वाली है तो बी इसमें दोनों में से कोई एक है। अब उसके बाद सी जो है, अगर ये बी हो गया तो सी बची हुई भुजा यही है, तो सी बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमें ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके लिए हमें यस यानी कि परिमाप बहुत ज़रूरी है। तो ए प्लस बी प्लस सी का बटा हो गया 2। ए का मान 6, बी बराबर 5 है, सी बराबर भी 5 है, बटे में 2, 5 5 10 6 16 बटे हो गया 2, कट जाएगा 8। ये 8 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु कहा था, समबाहु के लिए चित्र बना दिए, हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है, तो यहाँ लिख देंगे अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी हो गया। अब अंडर रूट में यस बराबर हम ज्ञात किए हैं 8 आया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यस 8 है, ए बराबर 6, 8, बी जो है बी बराबर है 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर बाद में भी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 8 माइनस सी बराबर भी है 5। अब ध्यान दीजिए 8 इंटू ब्रैकेट हटेगा तो इंटू ये घट जाएगा 2, इंटू ये घट जाएगा 3, इंटू ये भी घट जाएगा 3। अब ध्यान दीजिए कि 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। ये 8 को इतनी बार लिखे हैं, 2 ये वाला है 2, उसके बाद 3 दूठी है, 1 3 दूसरा 3। अब इसका जोड़ा बना बाहर, इसका भी जोड़ा बना बाहर, इसका भी जोड़ा बना बाहर, बीच में इंटू का चिन्ह। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 वर्ग सेंटीमीटर। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हम आपको इसलिए पहले नहीं कहते कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप वीडियो के अंत तक बने हैं, इसका मतलब कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा। आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारे यहाँ से जितने भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं वो सबसे पहले आपको मिलेंगे, क्योंकि हमारे वीडियो जो है सुबह 8 बजे तक अपलोड कर दिए जाते हैं, ताकि जो 7 बजे पढ़ना चाहे वो 7 बजे पढ़ सकता है, इसको 8 बजे पढ़ना है 8 बजे पढ़ ले। और शाम को जो है एक वीडियो अपलोड करते हैं, वो लगभग 6 से 7 के बीच में डालते हैं, ताकि आप 7-8 बजे तक पढ़ सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज के यहीं तक वीडियो था। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो इसमें का सवाल नंबर 6 से बताए जाएंगे।